चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 5 लेवल टेस्ट 3। इसमें लगभग आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पास्ट टेंस के, जिसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। मतलब 3 राउंड्स में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट राउंड में 30 ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी के सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेकेंड राउंड में 15 आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिनको आपको करेक्ट करना है। और थर्ड राउंड में 15 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, जिनमें 1 वर्ड या 2 वर्ड्स आपको पुट करना है और सेंटेंस को पूरा करना है। हर राउंड के क्वेश्चंस के बाद आपको उसके आंसर्स दिखाए जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है इंग्लिश में। ठीक है, पूरे टेस्ट को आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अटेम्प्ट कीजिए। रजिस्टर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और कंसंट्रेशन के साथ आप इस लेवल टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अपने लेवल के बारे में पता लगाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेवल टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल टेस्ट का पहला राउंड, जिसमें 30 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपके स्क्रीन पर हिंदी के सेंटेंसेस आएंगे, जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे आपके 30 सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो जाएंगे, फिर हम आपको आंसर्स दिखा देंगे, फिर आप चेक करके पता कर सकते हो कि 30 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। लगभग 10 सेकेंड्स आप लीजिए और लिखकर ट्रांसलेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, मैं अपना फॉर्म पहले ही भर चुका था। मैं अपना फॉर्म पहले ही भर चुका था। कोशिश कीजिए आप बोल बोल कर लिखिए, इससे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। मम्मी सुबह से मसाले पीस रही थी। मम्मी सुबह से मसाले पीस रही थी। चलिए नेक्स्ट, मैं कब पार्टी में नाच रहा था। मैं कब पार्टी में नाच रहा था। नेक्स्ट, तुम सुबह से उसे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तुम सुबह से उसे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। बोल बोलकर आप लिखिए। ठीक है, बोल बोलकर आप इसको ट्रांसलेट कीजिए ताकि माइंड में चीजें जा पाए। ठीक है, पूरा का पूरा जो टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलेगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट, क्या तुम कल प्रिंसिपल से मिले थे। क्या तुम कल प्रिंसिपल से मिले थे। चलिए नेक्स्ट, क्या राहुल कल तुम्हारे साथ पतंग नहीं उड़ा रहा था। क्या राहुल कल तुम्हारे साथ पतंग नहीं उड़ा रहा था। वह तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। वह तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैं कल ऑफिस नहीं गया था। मैं कल ऑफिस नहीं गया था। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिए और फिर आप ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट, बॉस ने कल मुझे बहुत डांटा। बॉस ने कल मुझे बहुत डांटा। चलिए नेक्स्ट, तुमने किसे धोखा दिया। तुमने किसे धोखा दिया। समझते ना, धोखा देना आजकल बहुत ही आम बात हो चुका है। धोखा देना, कोई भी किसी को कभी भी धोखा दे देता है। धोखा देने वाला चालाक है या धोखा खाने वाला बेवकूफ है, ये बात को समझना बड़ा मुश्किल है। बताऊंगा किसी दिन आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या आपके पिताजी ने कल एक छाता खरीदा था। क्या आपके पिताजी ने कल एक छाता खरीदा था। नेक्स्ट, आपके सामने आ गया, वह गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वह गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी यहाँ पर यूज किया है ताकि मेरे जो नॉन हिंदी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बात हमारी समझ में आने लग जाए। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, बस चैनल को कस के पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है आपको तो एक बार कमेंट करके भी बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बच्चे क्लास में क्यों शोर मचा रहे थे। बच्चे क्लास में क्यों शोर मचा रहे थे। बोल बोलकर आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह मेरी आलोचना बार बार कर रहा था। वह मेरी आलोचना बार बार कर रहा था।
आलोचना का मतलब बुराई भी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्या उसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी? क्या उसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी? क्या ट्रेन चली गई? क्या ट्रेन चली गई? भैया ट्रेन तो जाएगी ही ना, लेकिन आपसे जो पूछता है कोई तो क्या ट्रेन चली गई, तो उसको बोलना कैसे इंग्लिश में, वही तो ट्रांसलेट करना आपको। चलिए बढ़ते आगे। कल आपकी माताजी कहां सोई थी? कल आपकी माताजी कहां सोई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे टीचर ने कल मेरी बहुत मदद की। मेरे टीचर ने कल मेरी बहुत मदद की। क्या पिताजी पहले ही खाना खा चुके थे? क्या पिताजी पहले ही खाना खा चुके थे? बोल बोलकर आप सॉल्व कीजिए, बोल बोलकर आप ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। इससे आपके माइंड में भी चीजें जाएंगी, ठीक है। बढ़ते आगे। वह 7 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहा था? वह 7 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहा था? मिस्टर टॉम अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। मिस्टर टॉम अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। नेक्स्ट। उसने अपने अच्छे व्यवहार से सबको संतुष्ट कर दिया। उसने अपने अच्छे व्यवहार से सबको संतुष्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट। मेरे चाचा जी ने कल एक नए अस्पताल का उद्घाटन किया। मेरे चाचा जी ने कल एक नए अस्पताल का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते आगे। क्या तुमने YouTube पर वीडियो अपलोड कर दी? क्या तुमने YouTube पर वीडियो अपलोड कर दी? कल पुलिस ने चोर को पकड़ा। चलिए बढ़ते आगे। क्या यह आदमी बचपन से भीख मांग रहा था? क्या यह आदमी बचपन से भीख मांग रहा था? चलिए नेक्स्ट। मैं बचपन से लालू की मदद कर रहा था। मैं बचपन से लालू की मदद कर रहा था। मैं बचपन से लालू की मदद कर रहा था। चलिए 29 नंबर में क्या है? वह सुबह से बड़बड़ा रही थी। बड़बड़ाना का मतलब समझते हैं ना, मन ही मन में कुछ बोलना, या धीरे धीरे बोलते रहना, वो ऐसे करके, ठीक है। वह सुबह से बड़बड़ा रही थी। नेक्स्ट। कल वे नदी में क्यों नहीं तैर रहे थे? कल वे नदी में क्यों नहीं तैर रहे थे? अब देखिए आपका फर्स्ट राउंड यहां पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको 30 सेंटेंसेस 1 बाय 1 करके आपके स्क्रीन पर शो किया, और उम्मीद कर रहा हूं आपने 30 के 30 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा। और चलिए अब मैं आपको आंसर शो करता हूं, और आप मैच कीजिए कि आपको कितने मार्क्स उसमें मिले, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, इनकरेक्ट एंड करेक्ट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, 1 बाय 1 करके आप चेक कीजिए, और जिन सेंटेंसेस में आपने गलतियां की है उनको आप सर्कल कर लीजिए रेड पेन से, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में आपने गलती कहां की है, ठीक है। चलिए ये रहा आपके सामने पहला हिंदी का सेंटेंस और उसका ट्रांसलेशन। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस समझने में दिक्कत आ रही है तो आप पास्ट परफेक्ट वाले क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अपना फॉर्म पहले ही भर चुका था। आई हैड ऑलरेडी फिल्ड माई फॉर्म। आई हैड ऑलरेडी फिल्ड माई फॉर्म। मम्मी सुबह से मसाले पीस रही थी। मम्मी हैड बीन ग्राइंडिंग स्पाइसेस सिंस मॉर्निंग। मम्मी हैड बीन ग्राइंडिंग स्पाइसेस सिंस मॉर्निंग। मैं कब पार्टी में नाच रहा था? When was I dancing in the party? When was I dancing in the party? तुम सुबह से उसे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? Why had you been trying to convince him since morning? अब मेल के लिए आप बोल रहे हो तो him, और फीमेल के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो हर का आपको यूज करना, ठीक है। बढ़ते आगे। क्या तुम कल प्रिंसिपल से मिले थे? Did you meet the principal yesterday? Did you meet the principal yesterday? ये पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है। आप पहले एक बार
अपना लेवल चेक कीजिए फर्स्ट राउंड में, ठीक है। उसके बाद फिर आप तो पास्ट की सारी क्लासेस को वापस आपको तो अटेंड करनी ही पड़ेंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स और बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या राहुल कल तुम्हारे साथ पतंग नहीं उड़ा रहा था? Was राहुल नॉट फ्लाइंग अ काइट? या काइट्स विद यू यस्टरडे? देखिए या तो आप आ काइट बोलेंगे या फिर काइट्स बोलेंगे, ठीक है। Was राहुल नॉट फ्लाइंग अ काइट विद यू यस्टरडे या Was राहुल नॉट फ्लाइंग काइट्स विद यू यस्टरडे, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट, वह तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? वह तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? Why was he chasing you? या why was he following you आप कह सकते हो, ठीक है। या आप chasing वर्ड का यूज कर लो या आप following वर्ड का यूज कर लो, दोनों में से किसी एक वर्ड का आपको यूज करना, ठीक है। मैं कल ऑफिस नहीं गया था। I did not go to office yesterday. बॉस ने कल मुझे बहुत डांटा। The boss scolded me a lot yesterday. The boss scolded me a lot yesterday. ठीक है। तुमने किसे धोखा दिया? तुमने किसे धोखा दिया? Whom did you deceive? Whom did you deceive? क्या आपके पिताजी ने कल एक छाता खरीदा था? Did your father buy an umbrella yesterday? या did your father purchase an umbrella yesterday? ठीक है। अब देखिए यहां पर buy भी यूज कर सकते हैं आप, purchase भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक वर्ब आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। वह गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। He was trying to take a deep breath. He was trying to take a deep breath. ठीक है। वह गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। He was trying to take a deep breath. बच्चे क्लास में क्यों शोर मचा रहे थे? Why were the children making a noise in the class? Why were the children making a noise in the class? वह मेरी आलोचना बार बार कर रहा था। He was criticizing me again and again. He was criticizing me again and again. आगे बढ़ते हैं। क्या उसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी? क्या उसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी? Did he conspire against you? Did he conspire against you? आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रेन चली गई? Did the train depart? Did the train depart? कल आपकी माताजी कहाँ सोई थी? Where did your mother sleep yesterday? Where did your mother sleep yesterday? अब आपको देखना है यहाँ पर कि आपने गलती कहाँ पर करी है, उसको रेड पेन से आप सर्कल कीजिए, ठीक है, और फिर सही वर्ड वहां पर आप लिखिए। आगे बढ़ते हैं। मेरे टीचर ने कल मेरी बहुत मदद की। My teacher helped me a lot yesterday. My teacher helped me a lot yesterday. ठीक है। कई बार a lot के जगह very much वर्ड का भी यूज होता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पिताजी पहले ही खाना खा चुके थे? Had पापा जी already eaten food? Had पापा जी already eaten food? वह 7 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहा था? What had he been doing in Delhi for 7 days? What had he been doing in Delhi for 7 days? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर टॉम अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। मिस्टर टॉम was preaching his religion. मिस्टर टॉम was preaching his religion. उसने अपने अच्छे व्यवहार से सबको संतुष्ट कर दिया। He made satisfy everybody with his good behavior. He made satisfy everybody with his good behavior. मेरे चाचा जी ने कल एक नए अस्पताल का उद्घाटन किया था। My uncle जी inaugurated a new hospital yesterday. My uncle जी inaugurated a new hospital yesterday. क्या तुमने YouTube पर वीडियो अपलोड कर दी? Did you upload the video on YouTube? Did you upload the video on YouTube? कल पुलिस ने चोर को पकड़ा। The police arrested the thief yesterday. अब देखिए यहाँ पर अरेस्टेड वर्ड भी है और कॉट वर्ड भी है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए, चलेगा, ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ yesterday या द पुलिस caught the thief yesterday, ठीक है। बढ़ते आगे। क्या यह आदमी बचपन से भीख मांग रहा था? Had this man been begging since his childhood? Had this man been begging since his childhood? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं बचपन से लालू की मदद कर रहा था। I had been helping लालू since childhood. I had been helping लालू since childhood. वह सुबह से बड़बड़ा रही थी। She had been murmuring since morning. She had been murmuring
सिंस मॉर्निंग। कल वे नदी में क्यों नहीं तैर रहे थे? व्हाई वर दे नॉट स्विमिंग इन द रिवर यस्टरडे। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि 30 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट राउंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने लेवल टेस्ट का सेकंड राउंड आ रहा है, जहां पर आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, बढ़ते आगे। चलिए आपके सामने पहला सेंटेंस आ गया, आई हैड नो ब्रेक द ग्लास। अब देखिए इसमें एक वर्ड गलत है, उसको सही कीजिए जल्दी से। वेयर हैड इट बीन रेनिंग सिंस 4 आवर्स। वेयर हैड इट बीन रेनिंग सिंस 4 आवर्स। देखिए इसमें कोई ना कोई वर्ड्स गलत है, चाहे एक वर्ड हो सकता है या 2 वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was you doing there tomorrow? What was you doing there tomorrow? Rohit had been calling me for 2 o'clock. Rohit had been calling me for 2 o'clock. They had buy a new shirt before you come home. They had buy a new shirt before you come home. चलिए देखिए 6 में क्या है? Was he go to school? Was he go to school? रोहित weren't abusing my. रोहित weren't abusing my. अब देखिए ये सारे सेंटेंसेस गलत है, इनको आपको सही करना है। ठीक है, बढ़ते आगे। अब देखिए 8वां नंबर में क्या है? he didn't gone to school yesterday. अब इसमें कोई ना कोई वर्ड गलत है, उसको सही कीजिए जल्दी। My father had been works in this office for 2010. अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड्स इसमें गलत है, आपको सही करना है। आगे बढ़ते हैं। The rain had stopped before I reached home. The rain had stopped before I reached home. अब देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ आपको गलती देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। I didn't beats Raju. I didn't beats Raju. चलिए सही कीजिए इसको जल्दी से। I forget to carry my umbrella yesterday. I forget to carry my umbrella yesterday. Who did scolded you yesterday? Who did scolded you yesterday? देखिए इसमें कुछ ना कुछ आपको गलत मिलेगा, तो सही करना है। He play well yesterday. He play well yesterday. Next, my uncle look after me. My uncle look after me. ठीक है, चलिए मैंने आपको ये 15 इनकरेक्ट सेंटेंसेस तो दिखा दिए हैं। अब मैं आपको करेक्ट सेंटेंसेस दिखाता हूं, आप मैच कर लीजिए कि कहां पर आपने गलतियां करी है और आपको 15 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं। चलिए अब मैं आपको लेवल टेस्ट के राउंड 2 के आंसर्स को दिखा रहा हूं, 1 बाय 1 करके आपके सामने आ रहा है। आप मैच कीजिए और जो सही हो तो उसमें टिक लगाइए, सही हो गया। जो गलत है तो उसमें कट लगाइए और रेड पेन से आप सर्कल करते जाइए कि आपने क्या क्या गलतियां की है। ठीक है, जो भी वर्ड्स आपने गलत किए हैं उसको आप सर्कल करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने पहला सेंटेंस, आई हैड नो ब्रेक द ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पर नो जो है ये गलत है, हेड के बाद में नॉट आएगा। ठीक है, तो आई हैड नॉट ब्रोकन द ग्लास। आई हैड नॉट ब्रोकन द ग्लास। ब्रेक की जगह पे आपको थर्ड फॉर्म लगाना है ब्रोकन, है ना, क्योंकि हेड के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए वेयर हैड इट बीन रेनिंग सिंस 4 आवर्स। ठीक है, तो वेयर हैड इट बीन रेनिंग, तो ठीक है भैया, सिंस 4 आवर्स नहीं होता, 4 आवर्स होता। ठीक है, तो यहां पर जो सिंस वर्ड है वो गलत है, सिंस की जगह पे 4 आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट वाज यू डूइंग देयर टुमारो। अब देयर, टुमारो एंड वाज मतलब क्या, ये पास्ट का सेंटेंस है। आपको क्या करना है, यहाँ पे टुमारो की जगह पे यस्टरडे लगाना है और वाज के जगह पे वर लगाना है, क्योंकि यू के साथ क्या होता है, वर का यूज होता है। ठीक है, तो व्हाट वर यू डूइंग देयर यस्टरडे, तो टुमारो गलत है और वाज गलत है। आगे बढ़ते हैं। रोहित हैड बीन कॉलिंग मी फॉर 2 o'clock। अब देखिए रोहित हैड बीन तो सही है, कॉलिंग भी सही है, मी भी सही है, फॉर 2 o'clock नहीं होता, सिंस 2 o'clock होता है। ठीक है, तो सिंस वर्ड यहां पर सही है, फॉरवर्ड गलत है। नेक्स्ट, दे हैड बाय अ न्यू शर्ट बिफोर यू कम होम। दे हैड बाय अ न्यू शर्ट बिफोर यू कम होम। दे हैड बॉट अ न्यू शर्ट बिफोर यू कैम होम होगा। ठीक है, ये आपको पता ही यहां पर ना पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है, तो दे हैड बाय अ न्यू शर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हेड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है। तो दे हैड बॉट, तो बाय की जगह पे आपने बॉट का यूज किया। और बिफोर यू कम नहीं होता कभी, बिफोर यू कैम होम होता है। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट यहां पर आपने फॉलो करना। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा दे हैड बॉट अ न्यू शर्ट बिफोर यू कैम होम। ठीक है, पास्ट परफेक्ट वाली क्लास को एक बार आप फिर से अटेंड कीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया आई बटन में। ठीक है, तो एक बार आप पहले
अपना लेवल चेक कर लीजिए, आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं पहले आप चेक कर लीजिए। उसके बाद जो पास्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको वापस रिवीजन करना है। 4 क्लासेस आपको हमने दी है पास्ट की, तो चारों क्लासेस को आपको अटेंड करना है और वापस लेवल टेस्ट को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉज ही गो टू स्कूल कभी नहीं हो सकता है, वॉज ही गो टू स्कूल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, वॉज ही गोइंग टू स्कूल होगा। ठीक है ना, तो गो की जगह पे गोइंग का यूज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। रोहित वरंट अब्यूजिंग माई कभी नहीं होगा, रोहित के साथ में वॉज आता है और माई कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, मी होता। ठीक है, तो माई की जगह पे मी आएगा, वरंट की जगह पे वॉज आएगा। ठीक है ना, तो रोहित wasn't abusing me, रोहित wasn't abusing me, he didn't gone to school yesterday कभी नहीं आएगा, didn't के साथ में वर्ड के फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना। ठीक है, तो gone की जगह पे go का यूज कीजिए, he didn't go to school yesterday। my father had been works in this office for 2010, देखिए यहाँ पे my father had been तो तक तो ठीक है, वर्क्स नहीं होगा वर्किंग होगा। ठीक है, वर्क्स की जगह वर्किंग लगाइए, इन दिस ऑफिस भी ठीक है, फॉर 2010 नहीं होता, सिंस 2010 होता। ठीक है, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली क्लास को एक बार फिर से अटेंड कीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। द रेन हैड स्टॉप बिफोर आई रीच्ड होम, देखिए हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए, बाकी ठीक है। तो स्टॉप की जगह स्टॉप्ड यूज कीजिए आप। ठीक है, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम। मेरी स्पीड अगर थोड़ी आपको ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम करके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। I didn't beats राजू, I didn't beats राजू, I didn't beat राजू। ठीक है, तो बीट्स कभी नहीं होता डिडंट के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। ठीक है ना, I didn't beat राजू। I forget to carry my umbrella yesterday, भाई yesterday की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात होनी है ना, तो I forgot हो जाएगा, forget की जगह forgot हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे आप इसको I forgot to carry my umbrella yesterday। Who did scolded you yesterday, अब देखिए did के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, did के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है ना, Who did scold you yesterday, Who did scold you yesterday। He play well yesterday, भैया ये कल की बात हो रही तो सेकंड फॉर्म की बात करनी है ना, तो यहाँ पे प्ले की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। He played well yesterday। अब देखिए my uncle look after me, मतलब क्या है इसका कि मेरे अंकल ने मेरी देखभाल की, तब मेरे अंकल ने मेरा देखभाल किया, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। My uncle looked after me, my uncle looked after me। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपके मार्क्स 15 में से 15 आए होंगे। एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए मुझे कि सेकंड राउंड में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करता हूं, जल्दी से लिख लीजिए अपनी शीट पर थर्ड राउंड। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 15 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, एक या दो सही वर्ड्स आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल टेस्ट का थर्ड राउंड फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको यहाँ पर एक या दो वर्ड्स आपको खाली जगह पर भरना है। बढ़ते आगे। अब देखिए पहला सेंटेंस आपके पास में है, हैड द सन डैश बिफोर यू डैश। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एक आप वर्ब की फॉर्म लीजिए और यू के बाद भी कोई एक वर्ब की फॉर्म लीजिए, है ना, लगाइए इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई हैड ऑलरेडी डैश फूड। अब देखिए ईट, एट या ईटन, तीनों में से कोई एक वर्ड आपको यूज करना है, सही वर्ड। वॉज राजू डैश यू, कॉलिंग, कॉल्स, कॉल्ड, एक आप कोई भी चूज कीजिए और उसको पुट कर दीजिए। Where dash you go yesterday, where dash you go yesterday। My mother dash been working dash morning। चलिए आपके सामने आ गया had he been, एक वर्ड लीजिए, in this office 2015। अब देखिए दो डैश है यहाँ पे, दोनों को फिल कीजिए। dash you meet the principal yesterday। When did the rain dash yesterday। Why didn't you dash to dash me। Where had Rahul gone before you dash the station। I dash running in the park yesterday। Where did you keep या put dash books। अब देखिए रखने के लिए कीप वर्ड भी यूज होता है और पुट भी हो जाता है। ठीक है, when dash you come back to your home। dash you deceiving me, dash you deceiving me।
वर यू डैश क्रिकेट एट दिस टाइम डैश। ठीक है, चलिए ये मैं आपको थर्ड राउंड के 15 सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स वाले दिए थे जिनको आपको फिल करना था। चलिए अब मैं आपको आंसर्स शो कर रहा हूं, आप चेक कीजिए कि 15 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं लेवल टेस्ट के थर्ड राउंड के आंसर्स को वन बाय वन करके ध्यान से सुनिए और रेड पेन से चेक कीजिए। ठीक है, जहां जहां पर आपने गलतियां की है उसको सर्कल कीजिए ताकि आपको समझने में ना बहुत राहत मिले। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने आ गया हैड द सन राइजन बिफोर यू वोक अप। देखिए यहां पर क्या है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था, दोनों को मिलाकर आपको कॉम्बिनेशन बनाना था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट वाली क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की है, आप क्लास को अटेंड कर लीजिएगा वापस। ठीक है, हैड द सन राइजन बिफोर यू वोक अप। आगे बढ़ते हैं। I had already eaten food. I had already eaten food. Was Raju calling you? Was Raju calling you? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? My mother had been working since morning. Had he been working in this office since 2015? Had he been working in this office since 2015? Did you meet the principal yesterday? Did you meet the principal yesterday? चलिए अब देखिए when did the rain stop yesterday? When did the rain stop yesterday? Why didn't you try to help me? Why didn't you try to help me? Where had Rahul gone before you reached the station? Where had Rahul gone before you reached the station? चलिए आगे बढ़ते हैं। I was running in the park yesterday. Where did you keep his books? Where did you keep his books? अब यहाँ पे ना keep वर्ड भी यूज हो जाता है, कई बार put वर्ड भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। Where did you keep या where did you put his books? When did you come back to your home? When did you come back to your home? Were you deceiving me? Were you deceiving me? Were you playing cricket at this time yesterday? अब देखिए पास्ट है तो yesterday आ जाएगा, फ्यूचर है तो tomorrow आ जाएगा, बस इसका ध्यान रखना होता है, माइंड को काफी एक्टिव रखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 15 में से आपको 15 मार्क्स मिले होंगे। कमेंट करके बताइए मुझे कि 15 में से थर्ड राउंड में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अब आप टोटल कर लीजिए अपने मार्क्स को, 60 में से आपको कितने मिले हैं मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस लेवल टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको आपके लेवल के बारे में पता चल गया होगा। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताइए। और हाँ, एक बात आपको बता दूं कि पास्ट की सारी क्लासेस को आप वापस अटेंड कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स 55 से कम है या 50 से कम है तो आप आगे मत बढ़िएगा, पीछे की क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सजेशन आप देना चाहेंगे तो सजेशन आप जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जहां फ्यूचर टेंस आपका स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।